प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नवयुवकों से नामक कविता के बारे में सुनेंगे। आज हम नवयुवकों से नामक कविता के बारे में सुनेंगे। यह आधुनिक कविताओं में पहली कविता है और इस कविता के लिए हमें सारांश लिखने के लिए पूछते हैं, क्योंकि यह निबंधात्मक प्रश्न में सारांश के रूप में दिया जाता है और व्याख्या देते समय इस पद्यों में से कोई एक पद्य दिया जाता है और उसका भावार्थ भी पूछा जाता है। इसके अनुरूप मैंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया, एक एक करके आपको बताती हूँ। आप देखते जाइए, सुनते जाइए। ओके बेटा? ओके, तो अब सुनिए नवयुवकों से कविता। जैसे आप सब जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRNBJNR, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, खम्मम। तो अब हम सुनेंगे नवयुवकों से कविता। इस कविता के कवि परिचय पहले हमें देखना है। देखिए, इस कविता के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी, और आपका जन्म जो है सन 1886 में झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। और आपके पिता हैं सेठ रामचरण। और हम मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, है ना बेटा? राष्ट्र कवि, इसको जैसे कि हम प्यार से महात्मा गांधी जी को महात्मा कहते हैं ना, मोहनदास करमचंद गांधी, उसी प्रकार हम मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और आपकी एक विशेषता और है, वो है कि आप मानवतावाद के पोषक हैं। मानवतावाद के पोषक हैं आप। और आपकी प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत। साकेत में वर्णित कथा राम कथा ही है, इसी को आपने इस महाकाव्य में वर्णन किया है। और आपको भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण उपाधि प्राप्त हुई है। और आपकी भाषा जो है वह खड़ी बोली है। बेटा, और एक बात आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि रचनाकारों के संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय जो है उसको विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारांश लिखते समय उस कविता के लेखक और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, बहुत कम जानकारी हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मैं बहुत ही कम जानकारी दे रही हूँ हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी की। और जब निबंधात्मक प्रश्न पढ़ना है उस समय इसका पूरा परिचय हम प्राप्त करेंगे। ओके बेटा? तो अब हुई यहाँ तक हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। और अब देखते हैं कि इस कविता का परिचय क्या है। क्योंकि प्रस्तुत कविता आपको शीर्षक सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि नवयुवकों से माने हमसे ही बातें कर रहे हैं हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी। तो इस कविता में, प्रस्तुत कविता में, गुप्त जी ने नवयुवकों को ओजपूर्ण भाषा में प्रेरित किया। ओजपूर्ण भाषा, ओजपूर्ण माने उत्तेजित करने वाली भाषा, उस प्रकार की भाषा में हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी हम नवयुवकों से बातें करते हैं। तो आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? गुप्त जी हमारे ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, आइए देखेंगे। इसमें जितने भी पद्य हैं इसको मैंने इस तरह प्रस्तुत किया है। देखिए, ये पद्य जो है यही हमारे टेक्स्ट बुक में जो पद्य है वो यही है। देखिए, हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। है मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। है मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे
जगमगी। दोगो न तो दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो यहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। फिर से सुनिए बेटा। हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है। मनुष्य जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो यहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। ये आधुनिक कविता है ना बेटा, हमारे प्राचीन कवियों की कविताओं जैसी भाषा इसमें नहीं होगी। इसमें प्रस्तुत किया जाएगा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में। तो आप भी थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ने से आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी एक एक करके मैं इसको आपको समझाती हूँ। सुनिए कि नवयुवकों को कवि संदेश देना चाहते हैं कि हे नवयुवाओं, आज देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी हुई है। दृष्टि लगी हुई का मतलब क्या है? सब लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं, है ना। दृष्टि लगी हुई है का मतलब क्या है कि सब लोग तुम्हारी ही ओर देख रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन के सबसे प्रकाशमान दशा युवावस्था ही है। क्यों देख रहे हैं तुम्हारी ओर सब लोग? क्योंकि मानव जीवन में सबसे प्रकाशमान दशा जो है वह युवावस्था ही होती है, क्योंकि युवा के हाथों में ही देश का उद्धार निर्धारित होता है। इसलिए युवावस्था में काम करने की शक्ति अधिक होते हैं। बालक अबोध होते हैं, वे कुछ कर नहीं सकते, और बड़े बूढ़े उनकी शक्ति जो है वे कमज़ोर बन जाते हैं, बलहीन बन जाते हैं। तो अब ताकतवान कौन होगा इस देश में? युवा वर्ग ही होगा। इसलिए सब लोगों की दृष्टि आज तुम पर गड़ी हुई है ना। कवि पूछते हैं कि अगर तुम देशोद्धार में योगदान ना दोगे तो और कौन देगा, है कि नहीं। जब हमारे घर की उन्नति करना है तो और कौन करेगा? हमें खुद ही करना है। हमारे घर की सफाई हो, हमारे घर के काम हो, है ना, ये सब काम कौन करेंगे? हम खुद करेंगे। तो फिर देश किसका है? यह भी हमारा ही है ना। तो इस देश का उद्धार किसे करना चाहिए? यह उद्धार भी हमें ही करना चाहिए। इसीलिए कवि हमसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम देशोद्धार में योगदान ना दोगे तो और कौन देगा। आए ना बात समझ में। अर्थात युवा को अपने देश की उन्नति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि देश की उन्नति का मतलब क्या है? समाज की उन्नति, माने समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की उन्नति। हर व्यक्ति की उन्नति किसके हाथ में है? देश के युवा वर्ग के हाथों में है। यही कवि का मानना है। इसलिए युवा वर्ग को क्या करना चाहिए कि संसार के चारों ओर की स्थिति पर उन्हें एक अंदाजा होना चाहिए, और इस प्रकार संसार के चारों ओर की स्थिति का ज्ञान भी युवा वर्ग के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई देश विकास के पथ पर चलता जा रहा है और हम पीछे पड़े हुए हैं तो कैसे चलेगा? अरे देखो, वो देश इतना आदर्शवान बन गया, हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? कि संसार में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, इसका ज्ञान जो है वह हमारे युवा वर्ग के पास होना चाहिए, और एक अंदाज़ा भी होना चाहिए। चलो, उन देशों में स्थिति ऐसी है तो हमारी स्थिति हम उनसे बेहतर हैं या बदतर, यह भी हमें ही देखना है ना। जब संसार की बातों से हम जागृत रहते हैं तभी हम अपने देश के लिए और कुछ अच्छाई सोच सकते हैं। इससे बेहतर जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम अपने देश के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हमें कौन सा ज्ञान होना चाहिए कि संसार भर में क्या क्या हो रहा है, चारों ओर की स्थिति कैसी है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। इसीलिए कवि कह रहे हैं, देखो यहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। इसलिए मैंने संसार में जो कुछ हो रहा है इसका ज्ञान हमारे पास, युवा वर्ग के पास होना चाहिए, है ना बेटा।
पद्य समझ में आ गया ना। हाँ, तो दूसरा पद्य देखिए। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। है ना, फिर से देखिए। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। फिर से मैं पद्य एक बार पढ़ूंगी, आप सुन लीजिए। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। देखिए कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं हमें हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कि कवि का कहना क्या है। कवि नवयुवकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी वे सीखते हैं उसे कार्य के रूप में परिणत करना चाहिए। क्यों? अगर हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, है ना, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन हमारे पास सब प्रकार का ज्ञान है, पर हम उस ज्ञान का इस्तेमाल कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करते, तो उस ज्ञान से क्या फ़ायदा है कि नहीं। एक बार आप भी सोच लीजिए। आप तो इतने कष्ट समय में इतने कष्ट उठाते हुए ऑनलाइन क्लासेस ये सब करते हुए जब आप पूरी तरह पढ़ते हैं और जब परीक्षा आती है तो तब उसमें नहीं लिखते, तो इसका उपयोग ही क्या है। हमने अब तक जो भी कार्य किया है इसका उपयोग क्या सिद्ध होगा, है ना। मतलब क्या है कि नवयुवकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी वे सीखते हैं उसे कार्य के रूप में परिणत करना चाहिए। मतलब जो भी सीख हमने प्राप्त किया उसको अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। इससे पहले हम एक क्लास में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। आपको याद हुआ होगा कि तुलसीदास, कबीरदास ऐसे महान व्यक्तियों से जो भी उपदेश प्राप्त होता है उसको एक दिन पढ़ लिया या फिर एक दिन अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ लिया, लिख लिया, ऐसा इसको इस्तेमाल मत कीजिए, है ना। उस समय भी मैंने यही बात आपसे कहा कि जो भी सीख हमें प्राप्त हुआ है उसको हमें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। तभी जो भी ज्ञान हम प्राप्त किए हैं उसका विनिमय होगा, उसका सदुपयोग होगा, है ना। मतलब क्या है कि कवि नवयुवकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी वे सीखते हैं युवक उसे कार्य के रूप में परिणत करना चाहिए। अगर बिना ज्ञान के कोई रह जाता है तो उसे पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, और जब ज्ञान प्राप्त हो ही गया तो उसको क्या करना चाहिए, कार्य के रूप में उसे लाना चाहिए। महान भक्त प्रहलाद का मानना है कि धर्माचरण करने का उम्र युवावस्था ही है। यहाँ पर आप एक बार पद्य को फिर से देख लीजिए, है ना। प्रहलाद क्या का सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो, कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। इसका अर्थ क्या है? आप सब प्रहलाद को जानते हैं। प्रहलाद का पिता जो है हिरण्यकश्यप है। तो हिरण्यकश्यप क्या करता है, वह यज्ञ विरोधी है। माने जो
पूर्वाचार चलते आ रहे हैं, परंपरागत आचार जो भी चलते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे संप्रदाय जो भी चलते आ रहे हैं, इन सब का विरोध करता है प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप। माने वह दुष्टता का प्रतीक है। ऐसे दुष्ट के घर में, ऐसे दुष्ट के वंश में प्रहलाद नामक एक भक्त शिरोमणि का जन्म हुआ है। तो प्रहलाद ने क्या किया? अपने बचपन से ही वह भगवान के रास्ते को अपनाया, धर्माचरण को अपनाया। धर्माचरण का अर्थ क्या है? यह कोई मजहब वाली बात नहीं है बेटा। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य पालन। धर्माचरण का अर्थ होता है कर्तव्य पालन। मतलब क्या है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? क्यों हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं क्या? यह बात कोई आकर हमें नहीं दिखाता। अर्थात हमें अपने अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए और इन कर्तव्यों का पालन हम कर रहे हैं या नहीं, इस बात को भी खुद हमें ही जांच लेना चाहिए। क्या यह मेरा कर्तव्य है? हाँ, तो मुझे करना ही है। इसके लिए मैं इस पर रहूं, उस पर रहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? इसलिए प्रहलाद क्या कहते हैं? कौमार में ही हे भागवत धर्माचरण यहाँ कर लो। माने प्रहलाद जी जो हैं हम सबको बुला रहे हैं, हे भागवत। भागवत माने भगवान के रास्ते पर चलने वाला। हे भागवत तुम भी आ जाओ, क्योंकि हम सब जो हैं भगवान के रास्ते पर चलने वाले हैं। भगवान का रास्ता क्या होता है? सीधा साधा होता है, सत्यव्रत होता है ना। भगवान का रास्ता का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे पूजा पाठ में बैठा रहो, कोई भी काम मत करो। ये भगवान का रास्ता नहीं होता है बेटा, आप गलत मत समझिए, है ना। भगवान का रास्ता, इसका अर्थ क्या है? सत्य से, प्यार से जीवन बिताना। तो सत्य से जीवन बिताओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसकी दशा किस दशा में कर सकते हैं हम? कौमार में ही। कौमार मतलब कौमार्य जिसको कहते हैं ना, मतलब युवावस्था। इस युवावस्था की प्रधानता, विशेषता क्या है? यह सबसे ताकतवान दशा है और सबसे प्रकाशमान दशा है। इसी दशा में जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान का विनिमय हम अपने आजीवन माने जीवन पर्यंत कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? युवावस्था में ही धर्माचरण की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। मतलब क्या है? हमारा धर्म, हमारे कर्तव्यों के पालन की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भी कुछ कह रहे हैं हमारे कवि। क्या कह रहे हैं? इस सीख को सब युवकों को मन में धरना चाहिए। बताए गए ना, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। माने इस सीख को, किस सीख को? कि युवावस्था में ही धर्माचरण करना है। इस सीख को हमें अपने मन में धरना चाहिए, क्योंकि मानव जन्म बहुत तप करने के बाद प्राप्त होता है। ये बात विश्व के सभी लोग यही कहते हैं कि कोई कीड़े मकोड़े का भी जन्म हुआ, है ना, गाय बैल भैंस सुअर इन सब का भी जन्म हुआ, मानव का भी जन्म हुआ। तो इन सब जन्मों में माने इन सब प्राणियों में कौन उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है? अकेला मानव, क्योंकि उसके पास सोच नामक एक चीज़ है। वह विचार कर सकता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। लेकिन एक भैंस अच्छाई बुराई इसको यह बात उसके मन में नहीं होता। जब वो 7 रोड जंक्शन होता है ना, एक चौरास्ता, उस चौरास्ता पे वह खड़ा रहता है। कोई भी हार्न करो, कुछ भी करो, वो वहाँ से हटता नहीं। तो फिर लोग क्या करेंगे? वे खुद हट जाएंगे। मतलब क्या है? कोई अगर उस भैंस को देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे पशु है, छोड़ दो, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं है। अगर कोई आदमी वहाँ पर खड़ा होगा तो लोग क्या कहेंगे? क्यों, पशु हो क्या? है ना। इसका अर्थ क्या है? कि
मानव जन्म जो है बहुत ही तप करने के बाद प्राप्त होता है। माने हम कोई पशु के रूप धारण नहीं किए। तो जो भी जन्म हमें प्राप्त हुआ है मानव जन्म, और उसमें युवावस्था कितने दिन तक रहता है कि नहीं? इसका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। यहाँ पर पद्य में भी देखिए, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ? कितने दिन तक रहेंगे हम इसी नर जन्म में? 100 साल, है ना? और इसके बाद मृत्यु तो हो ही जाएगा। जिसका जन्म है उसका मृत्यु होगा जरूर। तो फिर अब हमें क्या करना है? जब जन्म से लेकर 10-15 साल तक कुछ ज्ञान ही नहीं होता, मतलब हम बालक बच्चे हैं, और 60 के बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो भी उम्र, युवावस्था का जो भी आयु हमें मिला है, वही उम्र स्वर्ण युग है हमारे जीवन के लिए। तो इस स्वर्ण युग में, इसलिए इसको प्रकाशमान कहा है ना? तो इस स्वर्ण युग में हमने क्या किया, क्या क्या सीखा, क्या करने का प्रयास किया, इस पर प्रश्न कर रहे हैं हमारे कविवर, है ना? तो कवि जी का कहना क्या है कि जो कुछ पढ़ो तुम उसको अपने कार्य में स्थापित करो, है ना? जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको हमें अपने कार्य में लाना चाहिए। मतलब क्या है? जो कुछ हम सीख रहे हैं, अगर हम कुछ सीखे हैं पर भी उसको हम अपने कार्य रूप में नहीं लाए, है ना, तो उस ज्ञान से, उस धर्म से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसको कार्य के रूप में परिणत करना सीखना चाहिए, क्योंकि नर जन्म जो है वह दुर्लभ है और वह बहुत दिन तक रहता नहीं। नर जन्म ही अधिक दिन तक रहता नहीं, तो उसमें युवावस्था कितने दिन तक रहेगा, है ना? इसलिए जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हमें क्या करना चाहिए? अपने पूरे जिंदगी में इसका विनिमय करते रहना चाहिए। और इसके बाद का पद्य देखिए, दो पंथ असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं। दो पंथ असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी। यदि तुम ना संभालोगे अभी तो फिर ना संभालोगे कभी। कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं हमें मैथिली शरण जी। देखिए, दो पथ असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी। यदि तुम ना संभालोगे अभी तो फिर ना संभालोगे कभी, है ना? तो इसका अर्थ क्या है? दो पथ हैं हमारे पास। पथ का मतलब है मार्ग, पंथ, मार्ग। दो पंथ हैं हमारे पास, एक है असंयम का और दूसरा है संयम का। संयम, असंयम। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल्ड, कहते हैं ना, नियंत्रित। असंयम का अनियंत्रित कह सकते हैं, है, मतलब उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हें अब सब कहीं तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, है ना? देखिए, कवि नवयुवकों को यह सूचित करना चाहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में उनके सामने संयमित एवं असंयमित नामक दो पथ दिखाई देते हैं। देखा, बात समझ में आया है ना? कि कवि नवयुवकों को यह सूचित करना चाहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में, माने हम जीवन के किसी भी मोड़ पर जाएं,
किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का हो, नौकरी का हो, पारिवारिक जीवन में हो, भाई बहनों के साथ रिश्तों में हो, कुछ किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, हर किसी क्षेत्र में दो पथ हमारे सामने दिखाई देते हैं। दो पथ, पथ का मतलब क्या है बेटा? मार्ग, है ना, रोड्स। दो पथ दिखाई देते हैं, एक है असंयमित और एक है संयमित। संयमित माने नियंत्रित रूप से चलना, असंयमित माने अनियंत्रित रूप से चलना। इस प्रकार दो मार्ग हमारे सामने जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय हमारे पास दो ऐच्छिक कहते हैं, दो ऑप्शंस बोलते हैं ना, दो ऑप्शंस हमारे पास हर दिन, हर पल, है ना, हर पल हमारे पास दो ऐच्छिक होते हैं। तो हमें किसको अपनाना चाहिए? ये है बहुत बड़ा प्रश्न। यही प्रश्न है महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, है ना, भगवत गीता का आधार बना है। तब तक अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार था और एकदम सबको देखते ही बाण छोड़ दिया। तब जाकर भगवत गीता का आविर्भाव हुआ। इसका मतलब क्या है? दो मार्ग निरंतर हर किसी कार्य में हमारे लिए दो मार्ग दिखाई देते रहते हैं। एक मार्ग में नियंत्रित रूप से चलना होता है, दूसरे मार्ग जो है वह अनियंत्रित रूप में ले सकता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि संयमित पथ शुभदायक एवं असंयमित पथ अशुभदायक होते हैं। कैसा? संयमित पथ माने जहाँ पर हम नियंत्रित रूप से चलते हैं, है ना। जब हम नियंत्रित रूप से चलते हैं, वहाँ पर जो भी हम प्राप्त करते हैं वह बहुत ही शुभदायक होगा। देखिए बेटा, सबसे आसान बात मैं कहना चाहती हूँ, आपको परीक्षा में पास होना है ना। तो इसके लिए क्या करें? 5 प्रश्न दिए जाते हैं, आपको बता दिया गया कि 5 प्रश्न के लिए 10 प्रश्न देते हैं और ये 10 प्रश्न पढ़ो, इनमें से 5 प्रश्न देंगे, कह दिया गया आपसे। तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 रास्ते हैं, है ना। पहला रास्ता क्या होगा कि आप ठीक तरह से 10 में से 5, 6 या 7 कुछ पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे। जो भी 5 प्रश्न आपको ठीक तरह से आते हैं वो प्रश्न वहाँ लिख लेंगे। अगर दूसरा मार्ग क्या होगा इसके लिए? 5 प्रश्नों के नकल लेके आएंगे और ये चिट्ठी रखकर परीक्षा लिखना चाहेंगे। तो इन दोनों में से शुभदायक कौन सा होगा? अगर आप परीक्षा लिखते समय ही कोई निरीक्षक आया और आपको पकड़ लिया, डे बार हो गए, तो इसमें शुभदायक कौन सा है? अगर 5 नहीं मिला तो 4 ही सही लिखकर, माने खुद के ज्ञान से, खुद के आधार पर लिखकर, माने हर किसी क्षेत्र में, इसी तरह आप जीवन के कोई भी क्षेत्र देख लीजिए बेटा, हर किसी क्षेत्र में हमारे पास 2 विकल्प आएंगे, 2 ऑप्शंस आएंगे। एक है संयमित, एक है असंयमित। तो संयमित मार्ग से चलने से क्या होगा? वह शुभदायक होगा, कि अंत जो है उसका बहुत ही शुभदायक होगा। और असंयमित मार्ग पर चलने से, असंयमित पथ से चलने से कि अशुभदायक ही होगा, है ना। जैसे कि कार या गाड़ी चलाते समय उसका ब्रेक निकल गया है, समझ लीजिए, तब क्या होगा, है ना, अनियंत्रित हो जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, कैसे, किस मार्ग पर चलेगा, कहाँ धक्का देगा, किस किस को मार देगा, कोई इसका उत्तर नहीं दे सकते, है ना। मतलब क्या है कि हमें गाड़ी चलाना है तो उसमें ब्रेक भी होना है ना। हाँ, जैसे कि रूसो कहते हैं ना, मानव जो जन्म लेता है वो सदा बंधनों से ही बंधा रहता है। बंधनों से बंधा रहना ही मानव जीवन है। पूरे स्वेच्छा जिसको कहते हैं ना, वो हानिकारक ही होगा। ऐसा जीना भी नहीं चाहिए, है ना। हमें जीना है, दूसरों को जीने भी देना है। क्या हम अकेले इस संसार में रह सकते हैं क्या?
आइसोलेशन में ही रह नहीं पा रहे हैं, तो पूरे संसार में अकेले व्यक्ति कैसे रह सकता है? रह नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारे पास दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं, उनमें से संयमित मार्ग को तुम अगर अपनाओगे तो शुभदायक फल मिल सकते हैं, और अनियंत्रित मार्ग पर, असंयमित मार्ग पर तुम चलना चाहोगे तो अशुभदायक ही होगा तुम्हारा जीवन। यह कवि का कहना है। और कवि नवयुवकों को यह चेतावनी देते हैं कि मन असंयमित पथ की ओर तुमको झुकाएगा। देखा, कवि हमारे मनोलोक में भी डूब गए हैं, है ना। कवि मतलब क्या है, युवाओं के मन की स्थिति कवि पहचान चुके हैं। कवि का कहना क्या है कि तुम्हारा मन जो है वह अनियंत्रित रास्ते पर चलने के लिए तुझे प्रोत्साहित करेगा, है कि नहीं। जब क्लास चलता रहता है तो 4 फ्रेंड्स आते हैं क्लास में, तो उनमें से एक कहता है मुझे थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूँ। क्या काम था? कोई सिनेमा जाना था। तो बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं हमें नहीं जाना है, वो चला गया। और उसके साथ दूसरा क्लास में बैठकर क्या सोचेगा, अरे कौन सुनेगा ये सब क्लास, हमें भी सिनेमा जाना था। मतलब तुम्हारा मन जो है वह दुष्टता की ओर, अशुभ वस्तुओं की ओर, असंयमित वस्तुओं की ओर ही हमारी दृष्टि आकर्षित कराएगी और उसी तरफ झुकेगी। यह बात हमें सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो है यह एक बंदर की तरह होती है। काम हो या ना हो, इधर से उधर भटकता ही रहता है वो। हमें क्या करना चाहिए? जैसे मदारी होता है ना, क्या करता है वो? बंदर को एक रस्सी से बांधकर, अपने हाथ से बांधकर अपने सर पर बिठा लेता है, बस। इसी तरह हमें भी अपने मन पर लगाम डालना चाहिए। माने मन जो है उसका धर्म यही है कि वह अशुद्धता की ओर, है ना, असंयमित स्थितियों की ओर ही हमें ले जाना चाहता है। वह हम मानव मन का धर्म है। वह ऐसे काम, माने जो भी बुराई होती है ना, उसी ओर ज़्यादा झुक जाते हैं लोग भी। जो अच्छाई कहे उसकी ओर झुकना, हाँ चलो ठीक है बोल देते हैं, लेकिन उसकी ओर झुकना पसंद नहीं करते। यह बात हमारे कवि अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कह दिया कि मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा। अभी प्रथम की ओर मतलब असंयम की ओर। जो दो पद्य में जो पहला बताया गया है कि 2 पथ असंयम और संयम, है ना। मन जो है वह प्रथम की ओर ही ज़्यादा तुम्हें ले जाएगा, झुकाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? देखिए, अगर इस अवस्था में कोई नहीं सुधर सकता तो वह आगे चलकर कभी संभाल नहीं सकता, है ना। मतलब क्या है? अगर इस अवस्था में कोई सुधर नहीं सकता, युवावस्था में अगर हम नहीं सुधरे तो आजीवन हम सुधर नहीं सकते। देखिए, आप अपने गांव में या अपने परिवार के जनों के बीच ही देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने मतलब क्योंकि जो व्यक्ति हमारे आसपास के हैं उन्हीं से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति होगा युवावस्था में संयमित मार्ग पर चलेगा, अच्छा सरकारी नौकरी या कुछ अच्छा नौकरी प्राप्त करेगा, ठीक तरह से अपना जीवन बिठाएगा। तो कोई व्यक्ति होगा इधर उधर घूमेगा, कुछ करेगा नहीं, कुछ पढ़ेगा नहीं, है ना। तो वह जब 30-40 तक बन जाएगा तो तब उसकी स्थिति क्या होगी, है कि नहीं। उसकी शादी में दिक्कत होगी, पारिवारिक जीवन में दिक्कत होगी। कोई उसे देखेगा तो क्या कहेगा, अरे कब तक ऐसे बेकार बैठोगे, कहते हैं कि नहीं। इसलिए क्या कहा गया है कि
अगर इस अवस्था में कोई नहीं सुधर सकता तो वह आगे चलकर कभी संभाल नहीं सकता, वो कभी भी जीवन में संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि युवावस्था जो है यही प्राथमिक दशा है, यही बहुत ही महत्वपूर्ण दशा है। इसलिए आपको, जैसे कि आप पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आए हैं ना, इसलिए हमारे लिए यह कविता रखा गया है ना। तो क्या बता रहे हैं कवि, ध्यानपूर्वक सुनिए कि अगर यदि तुम ना संभालोगे अभी तो फिर ना संभालोगे कभी, कभी भी नहीं संभाल सकते। पैर लड़खड़ा हैं, गिर गए हैं, तो अगर हम एक बार गिर गए मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक आ गए। फिर से शुरू करने का मतलब है फिर 1 से 2, 2 से 3 ऐसा आगे बढ़ना है। वो कब तक चलेंगे? जो हमारे साथ आए हैं मित्र वो सब बहुत ही दूर चले जाते होंगे, हम तो इधर ही बैठे रहे होंगे, है ना। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, है ना। इसलिए कवि क्या सूचना देना चाहते हैं कि अगर इस अवस्था में कोई नहीं सुधर सकता तो वह आगे चलकर कभी भी संभाल नहीं सकता। इसलिए उसे सदा सचेत रहकर शुभ मार्ग पर संयमित होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए युवाओं का कर्तव्य क्या होगा कि संयमित होकर, माने अपने इंद्रियों पर काबू रखकर, नियंत्रित होकर। आँखों का धर्म है किसी को दिखाना, तो क्या उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, है ना। कान का धर्म क्या है, कुछ सुनाना, तो क्या क्लास छोड़कर वहाँ कोई संगीत हो रहा है तो वहाँ पर चले जाते हैं क्या? इसी तरह मतलब अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर जो भी चलेगा, शुभ मार्ग को अपनाना पड़ेगा। आप देखिए कितने भी विजयी लोग होते हैं, उनसे पूछ लीजिए आप कैसे विजय प्राप्त हुआ आपको, तो पूछ लेने पर वे लोग बताएंगे कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ता हूँ, आधा घंटा खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर से ये पढ़ता हूँ, फिर से ये करता हूँ। माने वह एक प्लान, योजना कहते हैं ना, प्लान जो कहते हैं ना, योजनाबद्ध होकर संयमित मार्ग पर वह चलता है, तभी वह विजयी हो सकता है। अनियंत्रित मार्ग पर, असंयमित मार्ग पर, अशुभ पथ पर जब चलेंगे तो पैर लड़खड़ा जरूर जाएंगे, हम उसमें असफल रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि नकारात्मक भावनाओं को मन से निकालकर सकारात्मक भावनाओं से भरना चाहिए। जब भी देखो किसी व्यक्ति को देखो नकारात्मक ही नकारात्मक, माने नेगेटिव जिसको कहते हैं ना, कुछ भी बोला आप, नहीं नहीं ना नहीं मत, वही होगा उसकी डिक्शनरी में। ऐसे कब तक नकारात्मक भावनाओं से जिएंगे? सकारात्मक भावनाओं को भी हमें अपनाना चाहिए। जब हम सकारात्मक भावनाओं को अपनाएंगे तभी हमारे मन में शुद्ध पथ पर चलने का इच्छा पैदा होगी, है ना। हम संयमित मार्ग को अपनाएंगे और शुद्ध पथ पर चलेंगे, तभी हम अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसलिए कवि हमसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम देशोद्धार में योगदान नहीं दोगे तो और कौन देगा, है ना। क्योंकि युवा का कर्तव्य है कि वह खुद का उद्धार करे, साथ साथ देश का भी उद्धार करे। यही कवि युवा का कर्तव्य है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? जो कुछ भी वो पढ़ता है उसको अपने कार्य के रूप में, माने जो कुछ भी ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उसको कार्य में बदलना चाहिए। जो कुछ सीखा है उसको कार्य में बदलना मतलब क्या है? जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को उसे अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। क्यों इस समय में कवि हमें प्रहलाद जी के उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद क्या किया उसने कि अपने दुष्ट पिता का विरोध किया, है ना। उसने जो चीज़ें बताया उनके पिता माने हिरण्यकश्यप, उसने जो कुछ भी बताया वो समाज विरोधी था। इसलिए प्रहलाद ने क्या किया? समाज उद्धार का काम अपने कंधों पर लिया। उन्होंने भगवान के रास्ते को अपनाया।
माने उत्तम व्यक्तियों के रास्ते पर चलना स्वीकार किया, संयमित मार्ग पर चलना स्वीकार किया, नियंत्रित मार्ग पर चलना स्वीकार किया। इसलिए बचपन से ही उसका नाम रोशन हुआ। जब वह जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसको अपने जीवन में अमल में लाया, इसलिए वह विजयी बना। इसलिए कवि भी हमें यह कह रहे हैं कि जो नर जन्म दुर्लभ से मिला है उसका सदुपयोग करना सीखिए। क्योंकि जब हम अगर कोई भी ज्ञान सीखते हैं उसको अगर हम संयमित मार्ग पर उसका प्रयोग नहीं करते तो देश का भी विनाश होगा और खुद का भी विनाश होगा। इसलिए कवि हमें यही सूचना देना चाहते हैं कि अगर हम इस उम्र में नहीं सुधरेंगे तो आजीवन हमारा पराजय ही होगा, विजयी कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना बेटा। और देखिए इसके बाद आता है टिप्पणी। माने अब तक हमने जो भी सुना है उसकी व्याख्या के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि कवि का मानना है कि नवयुवकों के द्वारा ही देश के भविष्य का निर्माण होता है ना। कवि का मानना है कि नवयुवकों के द्वारा ही देश के भविष्य का निर्माण होता है। देश के भविष्य का निर्माण कौन कर सकते हैं? आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप युवाओं के हाथों में ही देश के भविष्य है। अगर आप रिश्वत लेना चाहते हैं या रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं, आप कलेक्टर बनकर क्या क्या करना चाहते हैं, ये तो आपके ही हाथ में है। आप पुलिस बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मंत्री बनकर आप क्या क्या करेंगे, यह आपके ही हाथ में है ना। इसलिए भविष्य, देश का भविष्य जो है वह आपके हाथों में सौंपा गया है। इसलिए उन्हें उत्साह के साथ देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। यह कवि का उद्देश्य है एवं कवि की आशा भी है कि उत्साह के साथ भाग लेना है हमें, है ना। उत्साह के साथ भाग लेना है, क्योंकि जब तक हम ऐसे चिंता में डूबे रहते हैं तो तब हमारा भी विकास नहीं होगा, उल्लास नहीं होगा और उसी तरह समाज का भी विकास संभव नहीं होगा। इसलिए युवाओं को उत्साह के साथ आगे बढ़ने की सूचना देते हैं हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि कहते हैं और आपको पद्म भूषण उपाधि भी प्राप्त हुआ है। साकेत जो है आपका महाकाव्य है ना बेटा। यह है हमारे नवयुवकों से नामक कविता और उसका सारांश। आपको नियोजन के रूप में मैं देना चाहती हूँ कि इस कविता और उसके सारांश को आप अपने कापियों में लिख के लेके आइए और इसको याद करने का प्रयास भी कीजिए, है ना। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न आता है, इस सारांश लिखने के लिए कहा जाता है आपको, तो अंक भी ज़्यादा मिलते हैं और ज्ञान भी अधिक प्राप्त हुआ है इस कविता से, है ना। अगर आपको कोई संदेह या शंका हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, मैं आपका उत्तर दे दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।